म्यूचुअल फंड में लमसम से रिटर्न्स बनाना काफी ज्यादा आसान हो सकता है, बशर्ते वो लमसम सही समय पर किया जाए। अब यहाँ पर सही समय का मतलब यह है दोस्तों कि आपको मार्केट में 10 से 15% का करेक्शन यदि दिखाई दे रहा है तो ये लमसम करने की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। सो यदि आप भी म्यूचुअल फंड्स में लमसम करने को इंटरेस्टेड हैं तो आज मैं आपको सभी मेजर कैटेगरीज के दो बेस्ट फंड्स बताऊंगा जिन्हें की लमसम के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन कोर इक्विटी फंड को इंक्लूड किया है। आईसीआईसीआई को मैंने यहाँ पर इसलिए चुना है क्योंकि ये फंड अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहा है। ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, साथ ही ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। इसके अलावा ये फंड स्टेबल स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करता है। अगर बंधन के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है, साथ ही ये फंड सेकंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इनके अलावा ये फंड लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड भी है। अगर दोनों फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो आईसीआईसीआई का ये 0.78% है और बंधन का 0.58% है। अगर दोनों फंड्स का लेटेस्ट एयूएम देखें तो आईसीआईसीआई का ये 20,352 करोड़ रुपीस है और बंधन का 8,408 करोड़ रुपीस का एयूएम हो चुका है। अगर इन दोनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो आईसीआईसीआई ने लास्ट 10 इयर्स में 16.29% के, बंधन ने 16.52% के, लास्ट 5 इयर्स में आईसीआईसीआई के रिटर्न्स 32.24% है और बंधन के 31.70% है। लास्ट 3 इयर्स में आईसीआईसीआई के रिटर्न्स 26.36% है और बंधन के 28.63% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये आईसीआईसीआई के 14.79% है और बंधन के 13.23% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है और बंधन में 1,000 रुपीज से। चलिए बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप फंड्स भी लमसम करने के लिए बहुत ही अच्छे फंड्स माने जाते हैं। वैसे मैंने बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसे कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को सिलेक्ट किया है। अगर मोतीलाल के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, साथ ही ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। इसके अलावा ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट करके दे रहा है। अगर एचडीएफसी के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी वाला फंड है। ये फंड सेकंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। इनके अलावा ये फंड एक लो वोलेटाइल फंड है, साथ ही ये फंड गुड फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इनके अलावा ये फंड आपको बहुत ही अच्छे डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दे देता है। दोस्तों यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो मोतीलाल मिड कैप फंड को देख सकते हैं और थोड़े स्टेबल मिड कैप फंड को देखने वालों के लिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। अगर इन दोनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.70% है और एचडीएफसी का 0.79% है। अगर एयूएम की बात करें तो ये मोतीलाल का 27,780 करोड़ रुपीस का है और एचडीएफसी का 74,910 करोड़ रुपीस का एयूएम हो चुका है। अगर इन दोनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो मोतीलाल ने लास्ट 10 इयर्स में 19.30% के और एचडीएफसी ने 18.45% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 इयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 39.74% है और एचडीएफसी के 35.23% है। लास्ट 3 इयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 33.73% है और एचडीएफसी के 31.27% है। वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 22.35% है और एचडीएफसी के 14.65% के हैं। मोतीलाल मिड कैप फंड में 500 रुपए से और एचडीएफसी में ओनली 100 रुपए से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी लमसम करने के लिए हमें कई बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से कि मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। पराग पारिक के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, साथ ही ये फंड गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इनके अलावा ये फंड आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। इनके अलावा पराग पारिक का ये फंड लास्ट 10 इयर्स का बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड भी रहा है, साथ ही ये फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी वाला फंड भी है। अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें
तो ये फंड सेकंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ में ये फंड एक लो बीटा फंड है। इनके अलावा ये फंड बेटर रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। साथ ही ये फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड भी है। अगर इन दोनों फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये पराग पारिक का 0.62% है और HDFC का 0.74% है। AUM की बात करें तो पराग पारिक का ये 98,541 करोड़ रुपीस है और HDFC का 74,105 करोड़ रुपीस का AUM है। यानी कि इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स में ही काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अगर इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के लास्ट 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 इयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स 18.15% है और HDFC के 16.32% है। लास्ट 5 इयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स 29.10% है और HDFC के 32.85% है। लास्ट 3 इयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स 23.64% है और HDFC के 27.96% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक के रिटर्न्स 15.45% है और HDFC के 18.62% है। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर आप पराग पारिक में 1,000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में आप मात्र 100 रुपए से लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। मल्टी कैप फंड्स भी फ्लेक्सी कैप फंड्स के जैसे ही होते हैं, हालांकि यहाँ पर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 25% की इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। निप्पॉन के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। साथ ही आपको इसमें स्टेबल फंड मैनेजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही आपको इसमें बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अगर ICICI के रीजंस की बात करें तो ये फंड गुड अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही ये फंड सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड इन द कैटेगरी है। इनके अलावा ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दे देता है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो निप्पॉन का ये 0.75% है और ICICI का ये 0.93% है। अगर AUM की बात करें तो ये निप्पॉन का 40,261 करोड़ रुपीस है और ICICI का ये 14,505 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन के रिटर्न्स लास्ट 10 इयर्स में 15.47% के हैं और ICICI के 15.66% है। लास्ट 5 इयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 35.56% है और ICICI के 29.66% है। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 28.78% है और ICICI के 26.14% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 9.98% है और ICICI के ये 12.63% है। निप्पॉन मल्टी कैप फंड में 100 रुपए से और ICICI मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपए से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। यदि मार्केट करेक्शन में स्मॉल कैप फंड्स में अच्छा खासा लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये इन फ्यूचर काफी बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। वैसे मार्केट में स्मॉल कैप फंड्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अधिकतर बड़े स्मॉल कैप फंड्स में अभी के समय लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट किया है। एक्सिस के रीजंस की बात करें तो ये फंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड इन द कैटेगरी है। साथ ही ये फंड गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया है। अगर बंधन स्मॉल कैप फंड के रीजंस की बात करें तो ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही ये फंड लास्ट 3 इयर्स में टॉप परफॉर्मर फंड भी रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वो स्टेबल इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है, जबकि थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये एक्सिस का 0.56% है और बंधन का 0.39% है। AUM की बात करें तो एक्सिस का ये 23,318 करोड़ रुपीस है और बंधन का 10,244 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। अगर लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये एक्सिस के 19.79% है। बंधन को लॉन्च हुए 5 साल का ही समय हुआ है, जहां पर इसके लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। लास्ट 5 इयर्स में एक्सिस के रिटर्न्स 33.46% है और बंधन के 39.47% के हैं। लास्ट 3 इयर्स में एक्सिस के रिटर्न्स 23.55% है और बंधन के 33.74% है।
अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये एक्सिस के 13.66% है और बंधन के 19.21% के हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 100 रुपए से और बंधन स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपए से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।